ओके, जय मसीह। परमेश्वर आज एक और मौका दिया हम लोगों को, तो उनका धन्यवाद करने के लिए। हम सृष्टि हुए हैं, या सारा सृष्टि उनके ही खुशी के लिए सृष्टि हुआ है, और हम लोग भी उसी में से हैं कि हमारा खुशी नहीं परंतु उनका खुशी हो, हमारा आनंद नहीं कि उनका आनंद पूरा हो। हम भी आनंद होने वाला चीज़ है, हमारा बस प्राणी है आनंद हो। कभी कभी हम लोगों को सोच क्या हो जाता है, गड़बड़ा जाता है, सरकमस्टांसेस जो होता है ना, बिगड़ जाता है, तो हम लोगों का आनंद खुशी कभी कभी गड़बड़ा जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, हमारा आनंद और खुशी सरकमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड हो जाता है। नॉर्मली ये सब का है। उत्पत्ति 1 अध्याय का 2 पद पढ़ेंगे, पढ़ दीजिए कोई भी भाषा में। उत्पत्ति 1 अध्याय का 2 पद। और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। ओके, नया नियम में परमेश्वर का आत्मा कैसे आया था? पहले जब फर्स्ट सिनेरियो में दिखाई देता है तो यीशु मसीह के बपतिस्मा के समय में कैसे आया था? कबूतर के जैसा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब परमेश्वर का आत्मा क्या हो रहा है? मंडरा रहा है। तो मंडरा रहा है, हम लोगों को समझ में क्या आता है मंडराने का? होता है ना, आसमान में जो है घूमते रहता है जी। तो इसका मतलब आसमान बड़ा है और चील क्या है? छोटा है। तो हम लोग को दिमाग में नॉर्मली क्या आता है, जैसे कबूतर के रूप में आया है ना, होली स्पिरिट। और ये पृथ्वी क्या है, बहुत बड़ा था, उस समय अंधियारा था, बेडौल था, पानी ही पानी था, पृथ्वी था ही नहीं, मान के चलिए उस समय पानी ही पानी था। तो उसके ऊपर कौन मंडरा रहा है? आत्मा मर रहा है। तो कौन बड़ा है कौन छोटा है? लग रहा है ना, क्योंकि वो मंडराने वाला जो शब्द है ना, वो क्या कर दे रहा है? हाँ, मतलब मोटा मोटी नॉर्मली किसी से कुछ मंडरा रहा होगा तो पानी था, उसके ऊपर क्या रहा है? हम अपने दृष्टिकोण के अनुसार जब हम दुनिया में हैं, तो दुनिया में जैसा हम देख रहे हैं उसके अनुसार कल्पना कर रहे हैं। जी ठीक है, वो सही है, इसमें गलती नहीं है, ये गलती दिया ये बात नहीं है। हम इसका मीनिंग थोड़ा कभी कभी क्या होता है, उसके अंदर में कुछ और मीनिंग होता है, हम लोग नहीं दे पाते हैं। कोई भी भाषा में एक अपना एक कमजोरी है, तो हमारा समझ गलत है ऐसा नहीं है, लेकिन अध्ययन करने से कभी कभी थोड़ा दूसरा मीनिंग आता रहता है। हाँ, ये सेम वर्ड उपयोग हुआ है व्यवस्था विवरण 32 का 11 में, उसके ऊपर गीत भी बना है। 32 का 11 में जो एक हम लोग भजन कोई पढ़ सकते चाहिए तो मंडराने वाला शब्द है, उसका जो व्याख्या है उसका मतलब होता है होवरिंग। इंग्लिश में होवरिंग लिखा होगा। और उकाल अपने घोंसले को हिला हिला कर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडराता है। देखिए अभी थोड़ा थोड़ा क्या है, अभी जैसा मीनिंग आ रहा है, वो वहाँ मंडराना वाला था। सेम वर्ड है हिब्रू में, यहाँ पे क्या हो रहा है? वो बच्चों के ऊपर ऊपर मंडरा, इसलिए कह रहा है बच्चा को ऊपर ऊपर मंडरा रहा है ना। जैसे अभी है नदी बोले ना, चिल ऊपर ऊपर मंडराता है, तो इसका मीनिंग यहाँ पे थोड़ा और क्लियर आ रहा है। लेकिन इसे क्या हो जा रहा है, रियल मीनिंग फिर भी अंदर में नहीं दिया जा रहा है, आ रहा है। तो जो वहाँ पे हाँ, एक तो फ्लटर होता है। फ्लटर मतलब ऐसा करना, ऐसे करते रहना, जो पक्षी लोग पक्षी करता नहीं, कोई भी पक्षी ऐसा ऐसे करता है, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? पंख फड़फड़ाना। हाँ, आपका एक बाइबल मिलेगा, नेट बाइबल। कोई अगर चाहिए तो ज़्यादा अध्ययन करने वाला है, वो प्रिंटेड बाइबल नहीं है, ऑनलाइन बाइबल है। नेट बाइबल में बहुत सारा नोट मिलेगा, बहुत सारा नोट मिलेगा एक्सप्लेनेशन के साथ, जो इस बाइबल में हम लोग बाइबल में नहीं डाल सकते हैं। फुट नोट का लिमिटेशन है, ज़्यादा फुट नोट डालिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। तो नेट बाइबल में पढ़ सकते हैं उसमें, और उसका जो मीनिंग है और मीनिंग है क्या दिया है, परमेश्वर के आत्मा। और इसमें एक TBS बाइबल है, ट्रिनिटेरियन बाइबल सोसाइटी का जो बाइबल है, NKJV न्यू किंग जेम्स वर्जन बाइबल है, उसमें हमारा नेपाली में अनुवाद हो चुका है, फुल बाइबल एप्लीकेशन में भी है, हमको लगा हिंदी में हो रहा है या हो चुका होगा। उसमें फुटनोट डाला है, इसी मंडराने वाला जगह में फुटनोट डाला है
उस फुटनोट में क्या बता रहा है, नेपाली में लिखा है कि अनि परमेश्वर को आत्मा पानी को सतह माथी घूमता था। तो वो फरफराने वाला से भी थोड़ा अलग में है, उसका मतलब है तो पैर वाला होगा, एक घूमता होगा, ऐसा लग रहा है, लेकिन एक जगह नहीं घूम रहा होगा। इसका फुटनोट में क्या लिखा है कि वास्तव में एक ही ठाव में अड़ी रहनुहुन्थ्यो। इस जो हिब्रू में उसका मीनिंग है, वास्तव में वो घूम नहीं रहा था, वास्तव में वो मंडरा नहीं रहा था, एक ही जगह में या फरफरा रहा था, एक ही जगह में वो मतलब टिक करके फरफरा रहा था। तो वो उसका दूसरा और एक एक्सप्लेनेशन दिया है कि जैसे मुर्गी या कोई पक्षी अंडा देकर उसको बच्चा निकालने के लिए उसके ऊपर क्या करती है, बैठ करके वो पूरा जो संजेती है उसको, जो हम लोग मैथिली में सेवना बोलते हैं अंडा को, हाँ जी, उसको जब सेवता है उसमें से क्या होता है, वो क्या कर रही होती है पक्षी, शी इज क्रिएटिंग द लाइफ, मूवमेंट वहां पे हो जाए, वो मूवमेंट कुछ आ जाए, निकल जाए, उससे कुछ रूप वाला निकल जाए। अंडा बिडोल सुनसान मान के चल सकते हैं उसको, कुछ उसका जो पृथ्वी बच्चा निकलने के बाद में मिलता है उसका कंपेयर करेंगे तो अंडा का कुछ मतलब नहीं है। वैसा ही पृथ्वी जल के ऊपर था, मतलब जल था, पूरा अंधियारा था, कुछ नहीं था, बिडोल सुनसान है, कुछ पर उसको क्या कर रहे हैं, होली स्पिरिट इज हॉवरिंग ओवर, उसके ऊपर फ्लटर कर रहे हैं, उसको सेव रही है, सेव रहा है होली स्पिरिट। क्या करने के लिए कि उससे क्या निकल जाए, एक कुछ रूप निकल जाए, एक कुछ लाइफ निकल जाए, एक कुछ जीवित निकल जाए, एक कुछ जो बेडौल है वो डोलदार वाला हो जाए, जो सुनसान है वो हरा भरा हो जाए। सो गॉड इज क्रिएटिंग लाइफ। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ, पहले पद में लिखा है। उसी में होली स्पिरिट भी क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे होवरिंग कर रहा है, सेव रहा है, उस जल के ऊपर रुक कर सेव रहा है, तो उसमें से जीवन आ रहा है। तो होली स्पिरिट क्रिएटिंग एक्टिविटीज में शामिल है। उसके बाद पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने फिर क्या बोला, कैसे बोला, तो क्या हो रहा है, वहां पे पृथ्वी जल से बाहर आ रहा है, उसमें वेजिटेशन हो रहा है, सूर्य और चंद्रमा को जगह जगह में रख रहा है। तो वही कर रहा था होली स्पिरिट कि अब क्या होगा, कैसे होगा, डिजाइनिंग कर रहा था कि कौन सी चीज कहाँ होना चाहिए। होली स्पिरिट एक जगह में रहकर जो लाइफ क्रिएटिंग करने, अभी भी क्या है, जो लाइफ क्रिएटिंग वाला काम करता है, उसी समय भी वो बहुत एक्टिव, ये दिखाता है कि बहुत एक्टिव है। उस समय बहुत सेंसिटिव होता है, जब मुर्गी कोई पक्षी अपना बच्चा को सेवती है, अंडा को सेवती है, उस समय बहुत सेंसिटिव होता है। तो वेरी वेरी केयरफुल, कोई आए ना, कोई जाए ना, कोई उसको यहाँ पे कुछ डिस्टर्ब करने आए उसको भगा देते हैं, मार के भगाएगी, उसको कुछ मतलब नो डिस्टर्ब चाहिए, उसको बहुत एक्टिव है, बहुत उसको क्या जो करना पड़ता है, गॉड बनाया है, गर्म करती है। सो एक्टिवली मूवमेंट लाने के लिए वहां पे वो एक्टिव थे। व्यवस्था विवरण जो 25-11 पढ़े हैं, वहां पे भी क्या कर रहा है, वो बच्चा को हिला देते हैं, वो काम है ना, वो बच्चा को हिला देती है, हिलाने के बाद क्या कर दिया है, हिलाने के बाद वो बच्चा को गिरने देती है, बच्चा को घोंसला को, हम तो हिंदी में गाना है, बार बार घोंसला को तोड़ दिया, ऐसा लाइक गाना भी है, क्योंकि हम उड़ने सीख ले, वहां वही कनेक्शन है। वो उसको बहुत तकलीफ दे रहा है ताकि वो मजबूत हो जाए, इजराइल के बारे में बता रहे हैं। तो वो बच्चा को क्या कर रहे हैं, उसको हिला हिला के मान के चलिए गिरा रहे हैं, और उसके ऊपर वो देख रहा है, बच्चा गिर रहा है, वो देख रहा है, वो तब क्या करेगा, एक डाइव लेके क्या करेगा, उसको पंख के ऊपर उस बच्चा को उठा लेती है, फिर वहां डालेगी, और फिर थोड़ा हिला हिला के वो बच्चा को गिरने देता है, गिरने देगा, बहुत आसमान पर हाइट में होता है, उतना एक्टिव होता है, हम लोग से नहीं होगा, मतलब कितना बहुत फास्ट होता है ना, उकाब का अलग ही मतलब जो स्पीड है, उस तरीका से उसको बार बार गिरा के उसको उड़ना सिखाता, नहीं तो उकाब का बच्चा उड़ना कभी नहीं सीखेगा, मूवमेंट नहीं कर सकता है, एक्टिव नहीं हो सकता है।
सो पृथ्वी के ऊपर सेव करके लाइफ क्रिएटिंग वाला काम जो कर रही थी। नए करार में जब हम लोग है, होली स्पिरिट कहाँ है? नया करार के लोग हम लोग है या चर्च है, और होली स्पिरिट कहाँ है? होली स्पिरिट हमारे अंदर है। होली स्पिरिट हमारे अंदर है। होली स्पिरिट कहीं घूम रहा है ऐसा नहीं है। उसको बुला लीजिए जब जरूरी तब बुला लीजिए ऐसा नहीं है। और वो बहुत दूर है, बहुत दूर से चिल्लाएंगे तो होली स्पिरिट आ जाएगा ऐसा नहीं है। होली स्पिरिट हमारे अंदर है। वो क्या कर रहा है? उसका वही काम है जो उस समय किया था। उसका वही काम है जो उनका पहले से डिस्टाइन था। हम लोग का अंदर में वो रह कर इसको क्या बनाया? एक प्रेरित 8 में लिखा हुआ ना, जो होली स्पिरिट तुम पर आएगा, तुम पर, तुम में, ऐसे फिर यीशु मसीह बुलाया गया कि पवित्र आत्मा तुम में रहेगा तो तुम्हारे से एक जीवन का नदी, ऐसा कुछ यूहन्ना 7 अध्याय में लिखा है। उतना एग्जैक्टली नहीं इनको याद आ रहा है पर क्या लिखा है, लेकिन उसमें है होली स्पिरिट आउट ऑफ योर, भीतर से एक जीवित पानी का ऐसा पानी बहेगा समथिंग। तो ये हिंदी बोलना नहीं आ रहा हमको। तो इनसाइड ड्वेलिंग, फिर उसको हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, हो जाता है जैसे उड़ने वाला जो मरवाने वाला कहानी और सेव कर बैठने वाला, तब तो वो सेवने वाला काम होगा तो क्या होगा? होली स्पिरिट इज बिगर देन सी। जब उसके ऊपर बैठ करके एक जगह रुक के सेव रहा है, लाइफ ला रहा है, तो इसमें क्या सेंस आ सकता है कि होली स्पिरिट क्या है? बिगर देन, उड़ने वाला पक्षी से बड़ा है। तब सेव करके क्या कर रहे हैं? अंडा को पूरा कवर नहीं करेंगे तो वो बचा नहीं ला सकते हैं, तो उसको पूरा बड़ा है। ऐसा ही होली स्पिरिट नॉर्मली हम लोगों का कंसेप्ट क्या हो जाता है? छोटा सा होगा कुछ है, पर कबूतर के रूप में आया है, आग के रूप में आया है, और हम लोग मैंने चला गया अंदर में, बैठा होगा कहीं पर रुका होगा, कोई बात नहीं भाई। वो हम हमारे अंदर भी है, हमारे बाहर भी है। इवेंचुअली वो गॉड है ना, ओमनिशियंस, ओमनीपोटेंट, जो जितना हो रहा है सब कुछ है, लेकिन फैक्चुअली या प्रिंसिपली वो हमारे अंदर में निवास करना चाहते हैं। कोई गाछ वृक्ष पर, पेड़ पौधा पर जैसे भूत रहता है ना, जाते समय लगता है इस पर भूत लग रहा है, लोग अविश्वासी लोगों को रहता है कि इस पर भूत है, भूत रहता है। वो ऐसा हमारा प्रभु का आत्मा या होली स्पिरिट हमारे अंदर निवास करता है। तो हम लोग सृजन किए गए हैं। जैसे एफिसी 2:10 हम लोग पढ़े थे। एफिसी 2:10 एक लोग पढ़े, फिर से एक बार रिमाइंड हो जाएगा, और एक लोग 2:22 भी पढ़ दीजिएगा। 2:10, 2:22, 2:10। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। इन क्राइस्ट यू आर क्रिएटेड। वो सृष्टि करने वाला कौन है? वो होली स्पिरिट हमारे जीवन को बदलता है। जिसमें एक मिनट, जैसे यूहन्ना का पुस्तक में लिखा हुआ है 16, हमको 16 में लिखा होगा, शायद 16 का 8 में होना चाहिए, कि जब होली स्पिरिट जब आएगा, वो काउंसलर, वो सत्य का आत्मा जब आएगा, तो दुनिया वाला को क्या करेगा? कन्विंस करेगा, कन्विक्ट करेगा, कन्विंस नहीं, कन्विक्ट करेगा, दोष दिखाएगा, कायल करेगा। हम लोगों को सुसमाचार प्रचार करने से, रुक जाइए ना भाई, हम लोगों को सुसमाचार प्रचार करने से पहले होली स्पिरिट लोगों को जीवन में काम करता है। उसको, उस मिट्टी को, बोले तो दिल को, आत्मा को रूपी जो मिट्टी है उसको क्या करता है? तैयार करता है वचन उस पर आने के लिए, कि वचन क्या हो जाए? जन्म जाए, इस आत्मा को क्या हो जाए? जीवंत हो जाए। ये आत्मा, मरे हुए आत्मा क्या हो जाए? जीवित हो जाए। इसीलिए हम लोग मरे हुए थे, आत्मा में हम लोग मरे हुए थे, और होली स्पिरिट का एक्टिविटी के कारण से हम लोग जिंदा हो गया, और उसमें और फल बदलाने का काम और जीवन देने का काम। 22 पढ़िए तब। जिसमें तुम भी आत्मा द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हैं। थ्रू होली स्पिरिट यू आर गेटिंग बिल्ड अप। वही आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा तुम क्या होए जा रहे हो? परमेश्वर के निवास के लिए बनाए जा रहे हो। सो होली स्पिरिट क्या कर रहा है? बना रहा है।
होली स्पिरिट हमको क्या कर रहा है, बना रहा है। क्या करने के लिए, कि हम परमेश्वर के निवास स्थान हो जाए, हम ऐसा हो जाए कि परमेश्वर हम पर क्या हो जाए, दिलों में या मन में आत्मा में वो विराजमान हो जाए। वो काम कौन कर रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा, होली स्पिरिट के द्वारा वो कर रहा है। पहला कोरिन्थ, दूसरा कोरिन्थी 5:17 हम तो सबको याद होगा। इसलिए जो जो मसीह में है वो सब क्या है, नई सृष्टि है। हम लोग नया से वही होली स्पिरिट के द्वारा वो क्रिएट किया गया हम लोग है, न्यू क्रिएशन है ना। और एक बात और पढ़ेंगे, इसीलिए क्रिश्चियन लोगों को एफिसियों में बताया गया है कि आत्मा को, हमारा बाइबल में है लिखा है, बुझाओ मत, डू नॉट क्वेंच द होली स्पिरिट। नहीं, 4:30 पढ़िए तो, 4:30 में शोकित ना जी, 4:30 जी। क्या करना है, होली स्पिरिट को क्या नहीं करना। हाँ, तो अभी क्या हो रहा है, हम लोग या हमारे साथ मिलकर होली स्पिरिट हमको क्रिएट करना चाहता है, हमको रूप देना चाहता है। हमारे साथ मिलके होली स्पिरिट हमको क्या करना चाह रहा है, एक शेप देना चाह रहा है, एक ढंग का बनाना चाहता है, एक जो क्राइस्ट का जो इमेज में हम लोग को बढ़ना है, प्रभु का जो स्वरूप में बढ़ना है, उसमें हम लोग को क्या कर रहा है, वो लेकर आ रहा है उसमें। क्योंकि हमें भी जीवन हो गया है, तब तो जीवन होने वाला को आप मशीन के जैसे ट्रीट नहीं कर सकते हैं। इसमें जीव निर्जीव है ये चीज, इसको आपको उठाने से उठ जाएगा। ये चाह नहीं सकता कि मैं नहीं उठूंगा। लेकिन हम लोग जो कैसा है, मनुष्य लोग, तो उठिए ना थोड़ा, आपका मर्जी होगा तभी उठिएगा, वो थोड़ा खा लीजिए, आपका मर्जी होगा तभी खाइएगा। हम कितना भी खिलाने की कोशिश करें, वन साइड नहीं कर सकता है। हम ह्यूमन लोग, खास करके विश्वासी लोग, क्योंकि हम में क्या है, दो स्वभाव हो गया है, एक नया स्वभाव है और एक पुराना स्वभाव भी है, और एक हमारा जो फ्री विल जो ना, हम है कुछ, तो सबका है ऐसा। तो होली स्पिरिट हम लोगों को मतलब ऐसा नहीं कर सकता है, जो क्या बोलते उसको, जबरदस्ती नहीं कर सकता है, नहीं करेगा वो जेंटल, मतलब जो वो भला आत्मा है, जेंटल है, जबरदस्ती नहीं करेगा। सो वो चाहता क्या है कि हम उनके साथ मिलकर काम करने से वो हमको क्या रूप देना चाहेगा, ख्रिस्त मसीह का रूप जो देना चाहेगा, मसीह के जैसे बनाना चाहेगा। तो बहुत विश्वासी, या हम लोग में भी, विश्वासी को छोड़ दीजिए, हम लोग भी, मेरा भी उससे चाल चलन से, मेरा व्यवहार से, मेरा सोच से, मेरा एक्शन से बहुत बार मैं या हम लोग पवित्र आत्मा को क्या करते रहते हैं, शोकित। इसका मतलब वो हम में से निकल के भाग जाएगा, ऐसा नहीं है। पुराना नियम में गड़बड़ करता तो निकल के भाग जाता। पुराना नियम में उनका आगमन इस पृथ्वी पे क्या था, टेम्पोररी था, एक विशेष उद्देश्य के लिए आता था, वो काम पूरा करके चला जाता था। अगर वो जिसके ऊपर आया है वो गड़बड़ किया, अपवित्रता किया, उसको छोड़ के भाग जाता था। साउल को छोड़ के भाग गया, सिमसन को छोड़ के भाग गया, दाऊद को छोड़ के ऑलमोस्ट भाग गया था। वो बहुत मुश्किल से बोला है कि हे मेरा जो भविष्य 51 में कि जो जॉय ऑफ सैल्वेशन है वो दे दीजिए, और होली स्पिरिट मेरे से ना ले जाइए, ऐसा ना। वो उसको मालूम था मैं गलत किया, तो अगर हमारा दिल गलत है तो हमारे अंदर में कौन नहीं बैठेगा, होली स्पिरिट नहीं बैठेगा। तो बहुत लोगों में से निकल के चला जाता था, उद्देश्य पूरा नहीं होने से भी। लेकिन नया करार में ऐसा नहीं है। नया करार में हम लोग पवित्र हो चुके हैं। ये कभी कभी बहुत डायलेमा वाला बात है। यीशु मसीह जब लहू बहा दिया तो हम लोग पवित्र हो चुके हैं, हमारा दिल, हमारा आत्मा पवित्र हो चुके हैं। इसीलिए वो हमारे मतलब हृदय में, मन में, आत्मा में वास करता है। और हम लोग उनको क्या कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा ऐसे कभी कभी भोंक सकते हैं, जान के अनजाने में। तो वो करना क्या चाह रहा है, एक पद और पढ़ के बता देता हूँ, लेकिन इसमें आएंगे, थोड़ा मेरा अंतिम हो रहा है अब। शोकित करने वाला बात, रोमन्स 14:15 सेम वर्ड लिखा हुआ है।
मतलब ग्रीक में सेम वर्ड है। रोमी रोमी 14 का 15 एक लोग पढ़ लीजिए। शोकित के बदला उदासी होगा शायद, हमको लग रहा है हिंदी में। रोमी इंग्लिश में। यदि तेरा भाई हाँ। तेरे भोजन के कारण उदास होता हो तो फिर तू प्रेम की नीति से ठीक है, नहीं चल। वो छोड़ दीजिए आगे। उदास होने वाला है ना, यदि तुम्हारा भाई मतलब भोजन तुम्हारा खाने, इस मामला क्या हो रहा है, मांस न खाने वाला मांस खाने वाला चक्कर हो रहा है, तो भाई का रास्ता में ठेस नहीं बनेंगे। अगर मेरे खाने पीने से मेरा भाई अगर उदास हो जाता है, वही शब्द है, सेम शब्द है, शोकित होना। मतलब इसका मतलब हिंदी में यह है कि दिल भारी हो जाना। वो शायद एक्सप्रेस भी नहीं कर पाए मन ही मन, कुछ बात कर दिया धीरज भाई, हम नहीं बोल सकते हैं क्यों, मेरा भाई है, लेकिन मन ही मन क्या हो जाएगा, मेरा मन क्या हो जाएगा, दुखित हो जाएगा। अरे यार क्यों बोल दिया है, मैं इसको इतना प्यार करता हूँ, क्यों बोल दिया, दिल भारी हो जाना। इंग्लिश में क्या है, मिला है? डिस्ट्रेस्ड, ठीक ना, डिस्ट्रेस्ड है, वो सेम वर्ड ग्रीक वर्ड वहां भी है। सो डिस्ट्रेस, स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस, उसको दबा देना, उसको बर्डन कर देना, काम करने नहीं देना, सेम वर्ड है। तो क्या है, हमारा कुछ फायदा नहीं, वही पौलुस बोल रहे हैं वो नहीं करना चाहिए। अगर वो छोड़ना पड़े तो छोड़ दो तुम्हारा भाई के लिए है? तो हम जो काम करते हैं उसे होली स्पिरिट अगर डिस्ट्रेस हो जाता है, ग्रीव्ड हो जाता है, क्वेंच हो जाता है, वो पैसिव हो जाता है, तो हमें वो काम छोड़ देना चाहिए। कौन सा काम? एफएसी की किताब में फिर से हम एक बार आएंगे, 23 पद से पढ़ते, 4 का 23 पद से पढ़ते जाएंगे। वो वही है, मतलब जो ओके, 18 पद पढ़ लीजिए एक बार पास जी, कोई जी। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, उनका बुद्धि अंधेरी हो गई जी, और उस अज्ञानता के कारण हाँ। उसमें है, और उसके मन की कठोरता के कारण हाँ। परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए, 19 में कठोर वाला फिर होगा शायद वो और वे शून्य होकर लूटपन में लग गए। सुन्न, हृदय का जो कहानी बता रहा है उसका क्या है, सुन्न हो गया है, हृदय सुन्न हो गया है। 18 में क्या है, बुद्धि क्या हो गया है, अंधेरी हो गया है। तो वो होली स्पिरिट के ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा, अन्य अधिक बता रहा है। तुम लेकिन 20 पद में, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी, और जैसे यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए कि तुम पहले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को सिखाए गए हैं, पैसिव है, ठीक है ना। तो ये होली स्पिरिट के द्वारा तुम मसीह में क्या है सिखाएगा। तो बुद्धि अंधेरा नहीं है, मन शून्यता नहीं है। जो कोई होता ना पूरा मंद बुद्धि, उसको कुछ काम नहीं करेगा, क्यों, होली स्पिरिट को लेकिन हम लोग क्या है, होली स्पिरिट को एक्सेप्ट किए हैं, नया सृष्टि बन चुके हैं, और इसीलिए बोल रहा है, आगे पढ़िए, इसीलिए बोल रहा है, मैं चाहता हूं, 22 पद पढ़ लीजिए, 21 22 पद, 21 22 में अंतिम क्या है, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी, और जैसा यीशु में सत्य है हाँ। उसी में सिखाए भी गए हाँ। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को भरमाने वाली व्यवसायों के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो, उस सबको उतार डालो, क्योंकि ये सब बात होली स्पिरिट को काम करने नहीं देता है। और आगे पढ़िए, उतारने के बाद क्या करना है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और नए मनुष्य तत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजी गया है ना। इसीलिए सबको बोल रहा है, सब विश्वासी को, सब पास्टर को, सभी को बोल रहा है। क्या बोल रहा है, 25 पद, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। और पढ़ते जाइए था, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे, और न शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, वरन भले काम में अपने
हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उसमें उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। है ना, ये सब है आप बता रहा है कि इसलिए पवित्र आत्मा को क्या नहीं करना है, शोकित मत करो, शोकित मत करो। ये सब क्या करने, ये से करने से, इसका ऊपर में करने वाला ना करो बोलने से, उसको हम करेंगे तो पवित्र आत्मा क्या हो जाएगा, शोकित हो जाएगा। हम लेकिन वो पवित्र आत्मा में सृष्टि नहीं होंगे, जिनको जो उद्देश्य वो रखा है हमारे साथ लेकर के, वो हमें क्या किया है। और भी आगे पढ़ते जाएंगे तो उसका जो वर्क ऑफ द होली स्पिरिट के बारे में ही बताया गया है। कभी कभी डायरेक्ट नहीं होता है, लेकिन हमारा जो नया रूप देने वाला काम हमारा अंदर रह गया है। पुराना नियम में क्या था, होली स्पिरिट नहीं था लोगों के बीच में, इसलिए वो क्या करता था, अगमवक्ता को भेजता था प्रभु। हमें वैसा अगमवक्ता नहीं चाहिए जो पुराने नियम के चले, पुराने नियम के अनुसार चले। अभी तो हम सब में होली स्पिरिट है। हम लोग कौन कितना उस होली स्पिरिट को काम करने के लिए मौका दे रहे हैं। और वचन को जानने के लिए हमें अब उधर का जो पुराना नियम वाला जो सिस्टम नहीं चाहिए। अभी नया नियम में जो वचन है, और जो नया करार, यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा है, नया करार बनाऊंगा, वो सबका हृदय का पाटी में क्या लिखा रहेगा कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसा है, वो सब हृदय का पाटी में, मतलब जो वर्क ऑफ द होली स्पिरिट हम सबका जीवन में है। और इसलिए हम लोग जो उनका जो क्रिएटिंग जो एक्टिविटीज है, उनका जो बिल्डिंग एक्टिविटीज है, उनका जो लाइफ देने वाला या हमारा लाइफ को रिपेयर करने वाला जो काम है, उसके ऊपर उनको काम करने के लिए हमें मौका देना चाहिए। वो होली स्पिरिट किसी का कब्जा का बात नहीं है। जैसे बहुत लोग अभी सुनते हैं ज़्यादा से ज़्यादा चंगाई वाला सब में और अगमवक्ता वाला जो सेवकाई करता है उसमें, वैसे लगता है, ऐसा दिखाता है कि होली स्पिरिट उसके कब्जा में है। ऐसा लगता है कि वो जो यीशु ख्रिस्त उसके कब्जा में है, जिसको बोलेगा चंगाई हो जाएगा, जिसका बोलेगा वो आत्मा से भर जाएगा। वो किसी के कब्जा में रहने वाला नहीं। हम लोग वी कैन वर्क विद जीसस, वी कैन वर्क विद होली स्पिरिट। हम लोग उनको काम करने के लिए दे सकते हैं। क्रिएट करे प्रभु हमको आपका स्वरूप में, हमें बिगड़ा हुआ रूप को बना दीजिए प्रभु जी। जो हमारा रूह मरा हुआ था उसमें जान डाल के प्रभु जी एक नए सृष्टि आपका महिमा के लिए जो होना है वही बना दीजिए प्रभु। दिन ब दिन, एक एक दिन प्रभु हमको नया दे दीजिए। तो जैसे आप नया काम करने वाले हमारे जीवन में है, आपका महिमा प्रकट करने के लिए होवरिंग करते थे प्रभु, हमारा अंदर में वो बैठ करके हमारा दिलों को, हमारा मन को परिवर्तन करना चाहता है, हमारा मन को वो नया बनाना चाहता है, हमारा मन को वो परमेश्वर की इच्छा में बहाने वाला बनाना चाहता है। वो चाहता है कि एक लोग, एक समूह परमेश्वर का पूरी तरह से अपनी इच्छा में चलने वाले बन पाए। बुला रहा है लोगों को। कौन आएगा, कौन आएगा जो होली स्पिरिट के साथ मिलकर काम करे? कौन अपना हृदय को खोलेगा? कौन अपना मन को प्रभु को बोलेगा, प्रभु हमारे जीवन में जो कुविचार है, जो हमारा मन में प्रभु जो 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 मलिनता है उसको हटा दीजिए प्रभु जी। मैं आपके सामने सब सरेंडर करता हूँ प्रभु। एक नया जीवन, एक नया दिन का अनुभव दिन दिन करने दीजिए। एक ही दिन का बात नहीं प्रभु, हमें गहराई मिले चले प्रभु जी। हम आपके साथ डूबना चाहते हैं, हम आपके साथ प्रभु जी तैरना चाहते हैं, हम आपके साथ प्रभु जी हिलना चाहते हैं, स्विम करना चाहते हैं प्रभु जी। आपका आत्मिकता में प्रभु जी, योर रिलेशन प्रभु, आपका साथ में संबंध में प्रभु हम और मजबूत होना चाहते हैं। और एक दिन ऐसा आए सतावर के बीच में, जैसे सतावर के बीच में बहुत लोग प्रभु को छोड़ रहे हैं, हम बोलेंगे परमेश्वर के प्रेम से मुझे कौन अलग कर सकता है? क्या मृत्यु, क्या सतावट, क्या रोग, क्या बीमारी, क्या ऊंचाई, क्या गहराई, क्या स्वर्गदूत हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? कदापि नहीं, क्योंकि मैं आपका हूं, आप मेरे हैं प्रभु। यह शरीर आपका वास स्थान, निवास होने के लिए होली स्पिरिट लॉर्ड क्रिएट दिस वन लॉर्ड। और अपनी मंडली को, अपनी कलीसिया को, अपने विश्वासियों को प्रभु जी एक ऐसा लोग बनाइए, एक ऐसा तेजोमय लोग बनाइए प्रभु जी,
कि आपका गवाही हर समय वो देने पाए। परंतु हम तो कमजोर लोग हैं प्रभु, हमको संभालिए। हम तो प्रभु जी अज्ञानी लोग हैं प्रभु, हमको संभालिए। सब कुछ समझ में नहीं आता है, हमको संभालिए। किसी को समझ में नहीं आया, सब कुछ तो किसी को समझ में नहीं आया, लेकिन प्रभु आपके लिए जीने के लिए एक मकसद बनाने दीजिए प्रभु जी। जो कुछ हो जाए प्रभु, हम खड़ा रहेंगे आपका महिमा के लिए, आपका बड़ी बड़ाई के लिए। और हमारे जीवन में एक मूवमेंट ला दीजिए प्रभु जी, हलचल ला दीजिए कि प्रभु हम आपके साथ चलने के लिए हमारा आंखें खुल जाए। चल रहे हैं और अच्छा से चलने के लिए प्रभु जी आंखें खुल जाए। जहां जहां गलती है वो तो करेक्शन करने के लिए प्रभु को सहायता करें। प्रभु धन्यवाद है आज के अनुग्रह आज हमें दे प्रभु, अच्छा से बिता सके आपका महिमा के लिए। और हम लोग प्रभु जी हाथ को, हम लोग मन को, हम लोग हृदय को कंट्रोल करें प्रभु जी आपका महिमा के लिए, आपका बड़ाई के लिए। हम तो वी आर क्रिएटेड फॉर योर प्लेजर ओ लॉर्ड। आप हमसे अपना खुशी ले लीजिए, आप हमसे अपना आनंद ले लीजिए, हमको देख के आप आनंद होइए। हम यही चाहते हैं। सारे मान महत्तम गौरव महिमा प्रताप प्रभु आपके शरणों में देते हैं प्रभु जी। हम तो हमारे पास कुछ नहीं है प्रभु, जो है हम आपको समर्पण करते हैं प्रभु। विनती सुनने वाला प्रभु है, हम मांगते वही उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से।